हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपका जो जेके कांस्टेबल का पेपर है उसी के रिलेटेड मैंने एक आपके लिए छोटा सा जीके का मॉक टेस्ट बनाया है। इसमें काफ़ी सारे मैंने पेपर एनालाइज किए जो पुराने जेके एसएसबी के थे और उन्हीं के हिसाब से मैंने ये आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं। और आप इनको पहले एक बार वीडियो को पॉज करना, आप खुद आंसर देना, देन उसके बाद मैं आपको जो करेक्ट आंसर है वीडियो में मिल जाएगा आपको। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ना, इनको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करना, और वो कैसे करना है मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। देखिए, जो ग्राउंड में वाटर जाता है ना, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं उसको? इनफिल्ट्रेशन, डिप्लीशन, स्टोरेज, रिप्लेनिशमेंट। उसको इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखना, मैं आपको बोलता हूँ ना एनालाइज करने के लिए, आपको डिप्लीशन भी पता होना चाहिए, O3 के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद क्लाइमेट चेंज के कुछ जो टॉपिक्स हैं थोड़े थोड़े जो 10th क्लास में दिए हैं वो पता होने चाहिए। बस ये चीज़ है, ठीक है। रिप्लेनिशमेंट काफ़ी बच्चों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट था जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं? ठीक है, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी। देखिए, आप जो पेपर है ना एग्जामिनर के हिसाब से देखेंगे तो वो ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बस एक बार जो भी आप बुक पढ़ रहे हो ना उसको रिवाइज करो। सही आंसर इसका है द्रौपदी मुर्मू। ये जो है इंडिपेंडेंस के जो बाद हैं उनके इनका बर्थ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे। आईसीजे की फुल फॉर्म तो पता ही होगी ना आप सबको। आईसीजे की होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब मुझे बताइए ये इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग। और आप मुझे बताएंगे हेग कौन सी कंट्री है। ठीक है, आप कंट्री का नाम मुझे बताएंगे। और एग्जामिनर क्या पता आपको ये चीज़ ना डाले, क्या पता आपको कंट्री का नाम डाल दे। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड। अब एक चीज़ और याद रखना, मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया ना हेडक्वार्टर, आपको यूएनओ की जो मैक्सिमम एजेंसीज है ना, जैसे फूड एंड जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, इन चीज़ों के आपको हेड पता होने चाहिए और इन चीज़ों का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। इनका प्रेजेंटली जो हेड कौन है और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं। अगर कोई इंडिया का होगा तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसीलिए मैं देखिए हर चीज़ का मैंने एक एक क्वेश्चन लाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब मुझे बताइए कि काफ़ी सारी जो सिटीज़ है ना, आपकी जो भी आप जीके की बुक यूज़ करते हैं, चाहे ल्यूसेंट होगी, तरुण गोयल होगी, उन सब के जो इंडेक्स होते हैं ना, जो नहीं सॉरी, उनकी जो बॉक्स बने होते हैं, ये होते हैं ना बॉक्स काफ़ी सारे, उनको एक बार एनालाइज करना। ठीक है, उनको ध्यान से पढ़ना और मुझे बताओ अहमदाबाद जो है किसके किनारे है? लूनी, बानस, नर्मदा, साबरमती। इसका सही आंसर है साबरमती के किनारे है। ठीक है, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का एक बार तो एक दिन में काफ़ी बार आप नाम लेते हो, लेकिन डिस्कवर किसने किया था ये शायद किसी को भी नहीं पता होगा। सही आंसर है जोसेफ प्रीस्टली। अब मैंने ऑक्सीजन की बात की, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीज़ों के बारे में पता करेंगे। देन उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है किसने डिस्कवर की है बस। देखिए डेट्स तो पूछी जाती हैं लेकिन काफ़ी कम, डेट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन किसने डिस्कवर की है पूछा जा सकता है। देन विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना। मैप को एनालाइज करो, छोटा सा भारत का मैप देखो, उसमें देखो क्या लिखा है। कौन सी बॉर्डर है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है? देखिए, हिमाचल प्रदेश भी टच करता है, सिक्किम भी टच करता है, उत्तराखंड भी करता है, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और सबसे बड़ी बात, इनकी आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसी के रिलेटेड आपके लिए वो क्वेश्चन लाया हूँ, देखना थोड़ा ध्यान से, और यकीन मानिए आपको पता ही नहीं होगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस द्वारिकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ये टेम्पल है और ये चीज़ें ये आर्ट के रिलेटेड हैं और ये काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आपका। ये सिर्फ मैंने द्वारिकाधीश टेम्पल लाया ना, देखना जो भी मुगल आर्ट है, ठीक है,
मुगल ने जो भी मॉस्क बनी है, जो जो चीज़ें बनी हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज करना। मैंने आपको पहले बोला, जो जीके की बुक पे बॉक्स बना होता है ना, उसको हर चीज़ को देखना, बुक्स के जो नाम होते हैं, ऑथर्स के जो नाम होते हैं, वो एक बार देखना, ठीक है। द्वारकाधीश टेम्पल, अब बताइए कहाँ पे है, कौन से बैंक इसकी रिवर के किनारे है? पता है? ये है गोमती नदी के किनारे, ठीक है। कौन सा है? गोमती नदी के किनारे। विच इंडियन स्टेट हैज स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन? अब आपने, मैंने बोला ना कि आप सिर्फ मैप एनालाइज करेंगे। आप, ये मैप है, यहाँ पे है गोवा, ठीक है। अब बाकी स्टेटों को देखोगे और ये ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि कौन सा स्टेट कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और पॉपुलेशन, कौन सी पहली 10 स्टेट्स, फर्स्ट जो 10 स्टेट्स हैं उनकी आपको पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, ठीक। उसके बाद पॉपुलेशन होगी, देन उसके बाद क्या आ गया? लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट हो गया। देन अब स्टेट की बात की, अब यूटी की बात करते हैं। यूटी में भी आपको पता होनी चाहिए पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है और लिटरेसी रेट सबका किसका है। ये जो सेक्स रेशियो है ना, वो भी थोड़ा एक बार ध्यान कर लेना उसको। इसका सही आंसर क्या है? गोवा सबसे छोटी स्टेट है और सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है इसकी। कोस्ट लाइन का शायद आपको मतलब पता होगा ना, ये जैसे ये है, तो ये जो एरिया होता है ना, इसको कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। विच फोर्ट इज नोन एज गोल्डन फोर्ट? देखो मैंने पहले बोला ना कि कुछ चीज़ें हैं जो एनालाइज करना, ध्यान से पढ़ना। पेपर ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो कितना फॉर्म लगा हुआ है, पोस्ट कितनी है, तो आपके लिए ये सोच के चलो कि बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, सपोर्ट करना। वीडियो में आपके लिए जीके की लाता रहूँगा, ठीक है। और अच्छे से मैं आपको जीके प्रिपेयर कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। आप पढ़ तो बहुत अच्छी से रहे हैं, लेकिन आप जो रिवाइज नहीं करते ना, मैक्सिमम चीज़ें आप रिवाइज नहीं करते ना, वही आपको मार दे देता है। चलिए छोड़िए। गोल्डन फोर्ट कहाँ पे, कौन से फोर्ट को कहते हैं? चित्तौड़गढ़ हो गया, रणथंभौर हो गया, जैसलमेर हो गया। सही आंसर इसका जैसलमेर है, ठीक है। देन नेक्स्ट, टीवी रिमोट कंट्रोल जो यूज़ कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है भाई? पता ही होगा, दिन में 100 बार टीवी देखते हैं आप लोग शायद। अब तो टीवी देखते नहीं, अब तो मोबाइल फोन्स आ गए हुए हैं ना। विजिबल हो गया, विजिबल फ्रीक्वेंसी हो गया, रेडियो हो गया, इंफ्रारेड हो गया, यूवी हो गया, इंफ्रारेड रेज आ गई, ठीक है, टीवी के रिमोट में होती हैं। अच्छा, पिग आयरन किसको कहते हैं? ये दो तो पहले कैंसिल कर दो, जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए बोल रहा हूँ। सही आंसर इसका आ गया कास्ट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू जीएसटी? कौन सा अमेंडमेंट हुआ था भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए? कुछ याद है? 101। आप मुझे बताएंगे कब ये लागू कब हुआ था, ठीक है। डेट बताना मुझे। बुलंद दरवाजा इज एंट्रेंस टू विच फोर्ट? कौन सा फोर्ट है भाई जिसका एंट्रेंस है? आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सिकरी आ गया, ग्वालियर आ गया, अजमेर आ गया, कौन सा भाई? क्या आ गया? फतेहपुर सिकरी, ठीक है। अब एक चीज, फतेहपुर सिकरी जो ये फोर्ट है किसने बनवाया था, ठीक है, ये चीज बताना मुझे, किसने बनवाया था ये फोर्ट? बीबी का मकबरा कहाँ पे है भाई, बता दो। लखनऊ, हैदराबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद? आ गया औरंगाबाद। अब औरंगाबाद स्टेट आप बताएंगे। देखिए कमेंट करने की भी आप मर्जी है, कमेंट करना है करो, लेकिन आप लोग ना अपनी कॉपी पे पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, ठीक है। बता ही दूं मैं, महाराष्ट्र, ठीक है, औरंगाबाद वहां पे है। नेक्स्ट, लाइट कलर विच हैज मिनिमम वेवलेंथ? अभी वेब की और पता ही होगा ना, जो 10th क्लास में पढ़ के आए हो। कौन सी होती है जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है? वॉयलेट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो? एक चीज मुझे आप पीएच की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक। ये आपकी, ये हेडेक आपकी है। अब मुझे बताइए, जो जब एसिडिक हो जाती है ना कोई चीज़, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो चीज़ एसिड ना एक टाइप का खा जाता है किसी चीज़ को, ठीक है ना। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह आपने नाम सुने होंगे। तो ये क्या होता है, हमारा जो दांत होता है उसी की वजह से डिके होता है, एसिड होता है वो, माउथ के अंदर एसिड बनना शुरू हो जाएगा, तो जो आपका दांत है वो डिके हो जाएगा। टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा ना, ये ऐसे रूट्स होती हैं, ये ऊपर आपको पार्ट्स भी पता होगा, इनेमल कौन सा होता है, डेंटाइन कौन सा होता है, ये वाली रूट्स होती हैं, ये पल्प होता है।
थोड़ा बहुत पढ़ना, ठीक है। अगर नहीं पता ना तो ये नहीं है कि अभी किताब लेके बैठ जाओगे, जो बुक है उसी को रिवाइज करो, जो जितना पढ़ा है उतना पढ़ो उसको। सही आंसर 5.5 है। विच सब्सटेंस इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर? कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो स्टोर होता है? समझ रहे हो बात को? स्टोर हो रही है कोई चीज, बन नहीं रही है, स्टोर हो रही है। सही आंसर है बाइल। और बाइल निकलता कहाँ से है? पता ही होगा, 10th क्लास में बायोलॉजी का चैप्टर होगा, लीवर से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 18, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। मैंने आपको पहले बताया, देखो इनेमल ये पार्ट आ गया ना टूथ का, बना किसका होता है भाई? ये तो पता होना चाहिए। लोग पहले क्वेश्चन क्या आते थे, हार्डेस्ट, कहते हैं ना हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, वो डेंटाइन वगैरह। अब मुझे बताइए कि बना किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, फॉस्फेट का, क्लोराइड का, बाइकार्बोनेट का। इसको काट दो, इसको काट दो, दो ही बचे। इसका आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। भाई वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जीके के लिए मैं आपके अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर करवा दूंगा। विच रिसेप्टर लोकेटेड इन अवर टंग? बताओ जरा, टंग है ना, तो इसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? ऑल फैक्ट्री नहीं, ये क्या करते हैं? स्मेल में। सबसे ज़्यादा डॉग में, डॉग फिश में भी होते हैं, याद रखना। कभी कभी एम्फीबियन के बारे में पूछते हैं। फोटो मतलब लाइट, थर्मो मतलब हीट, ठीक है। और ये होते हैं आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स। सही आंसर 4th, ठीक है। वेयर वॉज बाबर बरीड फॉर द फर्स्ट टाइम? आप अब मुझे बताइए कि कितने बच्चों को नहीं पता था, ठीक है। अगर टाइम मिला कमेंट करना, नहीं मिला अपना पढ़ो, कोई वो नहीं है, मतलब यूट्यूब से पैसा कमाने का नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। कमेंट करना है करो, नहीं करना आपकी मर्जी, ठीक। बस पढ़ो यार, क्योंकि ज़िंदगी बड़े बुरे दिन दिखाती है, अब पढ़ो, ठीक है। आगरा, फतेहपुर, मुरादाबाद, बताओ ज़रा क्या आंसर है इसका? सोचो और बताओ, ठीक है। सही आंसर इसका भाई आगरा। सबसे पहले इनकी बॉडी आगरा, इनकी डेथ आगरा में हुई थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे वो जो भी होता है इनके राइट्स के मुताबिक वो हुआ। देन इनकी बॉडी को वापस उठा के ले गए थे काबुल, अफगानिस्तान, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, सेकेंड टाइम, ये इंपॉर्टेंट बात है। बैटल ऑफ खनवा कब हुई थी भाई? जल्दी जल्दी बता दो मुझे। देखिए मैं जो भी चीज़ है ना, मैं आपकी ये चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो भाई आपका। 1526, 27, 28, 29। सही आंसर 1526। अब मुझे एक चीज़ बताओ, खनवा कहाँ पे है? किसी को भी नहीं पता होगा, सीधी सीधी बात है। खनवा है राजस्थान में, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बैटल पता होनी चाहिए, ये बैटल ऑफ खनवा किस किस के बीच हुई थी पहले? जैसे ए और बी पर्सन थे, ये तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। किस किस के बीच हुई थी, फिर उसके बाद डेट कब हुई थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद उस टाइम पे रूलर कौन कौन थे वो तो पता ही होगा, ठीक है। बैटल्स, मैक्सिमम बैटल्स पता होनी चाहिए, मैक्सिमम बैटल्स, ठीक है। बैटल ऑफ चंदेरी हो गया, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हो गया, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। वेयर वॉज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड? कहाँ पे अजीब भाई बताइए? फतेहपुर, सासाराम, आजमगढ़, लाहौर। ये है सासाराम। अब मुझे बताइए ये सासाराम कहाँ पे है? यह बिहार में, ठीक है। और ये जो टॉम्स होते हैं ना, ये मैक्सिमम ये चीज़ें बताना। जैसे वो जीटी रोड के बारे में पूछा था अभी, JKSSB ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये चीज़ ध्यान में रखो भाई, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स? कौन सा भाई? जुपिटर, नेपट्यून। आप सोचोगे ना कि जुपिटर सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा मून्स यहीं होंगे, है ना। काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे ही सोचते होंगे। सैटर्न है इसका आंसर। मुझे याद नहीं है, शायद 1995 होंगे मून्स यहाँ पे इसके ऊपर। लिपुलेख पास, ये स्टेट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पासेज एक बार देख लेना। और अभी भी ना JKSSB ने, मुझे पेपर याद नहीं है, ये थाल घाट आ गया, बोर घाट आ गया, फाल घाट आ गया, ये जो 3-4 पासेज थे ना, एक यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, क्या आंसर है इसका? उत्तराखंड, ये तिब्बत को जोड़ता है साथ में, ठीक है, ध्यान से। सिक्किम में कौन से पास हैं? अरुणाचल में प्रदेश में कौन से पास हैं? हिमाचल प्रदेश में कौन से पास हैं? और जम्मू कश्मीर को तो देख ही लेना, वो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, बड़े सारे पेपर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। गोवा का कौन सा है ऑफिशियल लैंग्वेज? इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ा, कोंकणी। इसका सही आंसर कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये 26 हो गए, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा ही सीख लेंगे। एक ऑफिशियल लैंग्वेज अरुणाचल प्रदेश, बताइए ज़रा। जो वीडियो देख रहे होंगे ना, अगर अच्छे से पढ़ा तो पता होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा तो नहीं पता होगा भाई, सीधी सीधी बात है। तिब्बतन होगी, बोडो होगी, मुनापा होगी, इंग्लिश होगी।
जान के हैरानी होगी मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर इंग्लिश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है। ठीक, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। ठीक है, तो बाकी जो भी आपके लिए वीडियोस हैं, आपका जो जीके पोर्शन है ना मैक्सिमम कवर करवाऊंगा भाई मैं। ठीक, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।